80-90 के दशक में जो शौक लालू यादव के हुआ करते थे, ठीक वैसे ही शौक उनके बेटे तेजस्वी यादव के हैं। या फिर कह सकते हैं ठीक वैसे ही शौक अभी भी उनकी पार्टी आरजेडी के हैं। 1990 की बात कर लें हम, या फिर 1980 की हम बात कर लें, या फिर उस शासनकाल को याद कर लें जब लालू यादव की तूती बोलती थी बिहार में। उस समय लालू यादव भीड़ को इकट्ठा करने के लिए जो तरीका अपनाया करते थे, ठीक वैसा ही तरीका आज भी आरजेडी की तरफ से अपनाया जा रहा है। या फिर यूं कह सकते हैं कि ठीक वैसा ही गंदा तरीका आरजेडी की तरफ से आज भी अपनाया जा रहा है। वो तरीका क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि जैसा माहौल इस समय बिहार में चल रहा है। एक तरफ तो तेजस्वी यादव हैं जो लगातार अपनी पार्टी को संभाल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार उनका साथ छोड़कर एनडीए की तरफ जा चुके हैं। अब तेजस्वी यादव अकेले रह गए हैं। तेजस्वी यादव हर संभव वो कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी पार्टी को ऊपर उठाएं और अपने दम पर एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाएं। ठीक वैसे ही वो लगातार रैलियां निकाल रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, कई वीडियोस पे उसको लेकर वायरल हो रही हैं। देखिए हाल ही में हुआ क्या है। हाल ही में हुआ ये है कि आरजेडी की तरफ से सभी विधायकों को यह आदेश दिया गया था, ये कहा गया था कि आप सभी भीड़ इकट्ठी करिए। सिर्फ ये कहा गया था कि आप सभी लोग भीड़ इकट्ठी करिए, चाहे वो जैसे भी हो। अब उसके लिए चाहे भीड़ को पैसे दिए जाएं, या फिर कोई भी प्रलोभन दिया जाए, या फिर कुछ बांटा जाए, क्योंकि आमतौर पर आप देखते हैं जैसे कि इलेक्शन में कपड़े बांटे जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे खाने के पदार्थ भी बांटे जाते हैं। तो इस सारे प्रलोभन के चलते भीड़ को जुटाया जाता है। ठीक ऐसा ही आदेश इस बार आरजेडी की तरफ से दिया गया है विधायकों को। तो होता क्या है, विधायक क्या करते हैं, देखिए पटना में जो विधायक आवास है वहां पर विधायक एक ऐसे तरीकों को अपना लेते हैं जिसके जरिए भीड़ को जुटाया जा सके। और वो भीड़ कैसे जुटाई जाती है, वहां पर डांसर को बुलाया जाता है, वहां पर लड़कियों को बुलाया जाता है डांस कराने के लिए। आपको हम तस्वीरें भी दिखाते हैं। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीरें हैं। उन तस्वीरों को देख के आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर लड़कियों को डांस करने के लिए बुलाया जाता है, बाकायदा एक स्टेज बनाया जाता है, और उस स्टेज पर आरजेडी के बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं जिसमें फोटो होती है, लालू यादव की भी फोटो होती है, तेजस्वी यादव की भी फोटो होती है, जो आरजेडी के बड़े बड़े नेता हैं उनकी फोटो लगी होती है। देखिए मंच पर ये फोटो लगी है और उसी मंच पर डांसर डांस कर रही हैं। इन लड़कियों को डांस कराने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि आरजेडी के विधायकों ने बुलाया है, ताकि उन लड़कियों के डांस को देखकर वहां पर भीड़ इकट्ठी हो सके, लोगों को बुलाया जा सके और अन्य पार्टियों को ये दिखाया जा सके, या फिर यूं कह सकते हैं कि बीजेपी और जेडीयू को ये दिखाया जा सके कि आरजेडी ने किस तरीके से भीड़ इकट्ठी की है। आरजेडी के साथ आज भी बिहार के लोग किस तरीके से खड़े हुए हैं, आज भी बिहार किस तरीके से लालू यादव के साथ खड़ा है। उस भीड़ को इकट्ठा करने का ये मतलब हुआ है। तो ये शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये हम इसीलिए कह रहे हैं कि 80-90 के दशक में जैसे शौक लालू यादव के हुआ करते थे, उस समय जो तरीका लालू अपनाते थे, क्योंकि उस समय लालू का बोलबाला बिहार में हुआ करता था। उस समय लड़कियों को डांस करने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता था, मंच पर बुलाया जाता था, और उनके जरिए भीड़ को इकट्ठे किया जाता था। ये बिहार की राजनीति ऐसी रही है। अब से पहले जो बिहार की राजनीति रही है वो ठीक वैसे ही रही है और इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमती रही है। इसीलिए इसको अगर आम भाषा में हम कहें तो एक स्तर होता है राजनीति का, उस पायदान से नीचे स्तर आ जाता है अगर इस तरह के जो तरीके हैं वो अपनाए जाते हैं। ठीक वैसा ही तरीका इस बार भी देखने को मिला है। मंच जहां पर नेता होने चाहिए, नेताओं को भाषण देना चाहिए, पब्लिक के हित की बात करनी चाहिए, वहां पर लड़कियों को डांस करने के लिए बुलाया गया है। वहां पर भीड़ जुटाने के लिए लड़कियों से गाने गवाए जा रहे हैं, उनसे डांस करवाया जा रहा है, ठुमके लगवाए जा रहे हैं, जो कि तस्वीरों में साफ नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये सिर्फ इसलिए ताकि बिहार के लोग आ सके, पब्लिक इकट्ठी हो सके और आरजेडी ये दिखा सके कि आज भी पब्लिक हमारे साथ है, आज भी भीड़ जो है वो हमारे साथ है, और हम कितनी भीड़ अपनी रैलियों में इकट्ठी कर सकते हैं। इस गंदे तरीके को अपनाकर ऐसा संदेश देने की कोशिश की जा रही है, और इसी संदेश के जरिए अब
आरजेडी अपनी राजनीति को लगातार आगे बढ़ा रही है। अब इस तरीके को देखकर बिहार के लोग क्या सोचेंगे? क्या ऐसी पार्टी बिहार का भविष्य सुधारेगी? क्या ऐसी पार्टी बिहार के जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनको सुधारेगी? क्या ऐसी पार्टी अगर सरकार में आ जाए तो वो जंगल राज खत्म करेगी या फिर इस तरह की गंदगी फैलाएगी? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताइएगा।